अनंतनाग के गर्डुल कोकरनाग में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी की गई है। इलाके की घेराबंदी, सैनिक पूरी तरह से हैं सतर्क। गणेश चतुर्थी की शुभ दिन, नए संसद भवन में शुरू होगी कार्रवाई। पीएम मोदी ले जाएंगे संविधान की कॉपी। नए संसद भवन में राज्यसभा की बैठक 2:15 बजे और लोकसभा की बैठक 1:15 बजे होगी शुरू। महिला आरक्षण बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर, आज नई संसद में बिल हो सकता है पेश। हसनैन मसूदी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के हालात पर की तीखी टिप्पणी। कहा, 1 साल में हो चुके हैं 15 एनकाउंटर। धारा 370 हटाने के फैसले से नहीं हुआ कुछ हासिल। बीजेपी ने किया पलटवार। गुरेज के बगटूर ब्लॉक में सड़क की खराब हालत, लोगों को दिक्कतों का है सामना। लोगों का कहना है कि सड़क का ही मरम्मत जारी है। फर्जी रोजगार रैकेट का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच जम्मू ने 4 लोगों के खिलाफ दाखिल किया है आरोप पत्र। रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में अलग अलग विभागों में नौकरियां दिलवाने के नाम पर दिया जाता था झांसा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारत ने सख्त कदम उठाया है। कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है। भारत ने उठाया सख्त कदम, कनाडा के उच्चायुक्त को किया निष्कासित। और ये एक बहुत ही सख्त पैगाम है, सख्त संदेश है। भारत का ये कदम जो है ये काफी कुछ कहता है। भारत ने एक कड़ा कदम उठाते हुए, सख्त कदम उठाते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है। भारत ने कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया है। ये एक अहम कदम उठाया गया है। हालांकि इससे पहले भी जो खबर थी वो यही थी कि कनाडा ने भी इस तरह का जो है कदम उठाया था, जिसका जवाब भारत ने काफी सख्ती से दिया है। भारत ने कनाडा को एक बहुत ही जोरदार एक मैसेज दिया है अपने इस कदम से। भारत ने उठाया है सख्त कदम, कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित कर चुका है भारत। और इससे पहले कनाडा ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया था और ये सब कुछ शुरू हुआ था। उसके पहले जो मामले बने थे, जब ये तय हुआ कि कनाडा में जो है वो एंटी इंडिया मुहिम जो है वो काफ़ी जोर पकड़ता जा रहा है। यानी भारत विरोधी मुहिम कनाडा में अक्सर जो है वहाँ पर वो हो रहा है, ऐसी मुहिम चल रही है। और इसको लेकर भारत ने G20 के दौरान जब जस्टिन ट्रूडो यहाँ आए हुए थे, तो जो खबरें हैं, जो सूत्र से हमें पता चल, उसके मुताबिक किया था कि भारत ने ऐसी गतिविधियों के खिलाफ, जो कनाडा में भारत विरोधी जो गतिविधियाँ या मुहिम होती रहती हैं, उसके खिलाफ सख्त संदेश दिया था। और उसके बाद ही जो है फिर ये खबर आया कि जस्टिन ट्रूडो ने भी अपनी पार्लियामेंट में इस तरह से इशारा दिया कि जो निज्जर की जो मौत हुई है और उसकी जो हत्या हुई है, तो उस बारे में ये इशारा दिया गया कि कहीं ना कहीं भारत की एजेंसियां उसमें जो है शामिल हैं। उसके बाद कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त को निष्कासित किया था। जवाब में भारत ने भी कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा के उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया। हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के सीएम के प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। सदन में हंगामे के आसार हैं। मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि मानसून सत्र का जो पहला दिन था वो काफी हंगामेदार हुआ। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने 26 सितंबर के बाद आपदा को लेकर विशेष राहत पैकेज लाने की घोषणा की है। और विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव जो है वो नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा नहीं होने से सदन में ने किया वॉकआउट। एक दिन पहले की घटना है। सीएम सुक्खू की कांग्रेस ने की दानवीर कर्ण से तुलना। कहा, 51 लाख रुपए की निजी धनराशि राहत कोष में देकर सीएम ने रखी है बेहतरीन प्रथा की नींव। सीएम की कार्यशैली से प्रदेश की जनता गौरवान्वित। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने की पीएम मोदी से मुलाकात। आपदा से हुए नुकसान की दी जानकारी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग और विशेष आर्थिक मदद की भी रखी गई मांग। सीपीएस और डिप्टी सीएम की नियुक्ति का मामला। नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सभी सीपीएस के वकीलों ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा। 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई।
कुल्लू में मणिकर्ण घाटी में रतोचा गांव में महिला को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने लगाई एसपी कुल्लू से इंसाफ की गुहार। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है मांग। मणिमहेश के लिए भगवान चरपटनाथ की छड़ी रवाना। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में हुए शामिल। चंबा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के भलई महाविद्यालय को कई चुनावी घोषणाओं के बावजूद अपना भवन नहीं मिल पाया है। इसका खामियाजा यहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भुगतना पड़ा है। लाहौल स्पीति के काजा में लोक निर्माण विभाग के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों का बस्ट रोल बंद होने से 120 मजदूर बेकार हो गए हैं, जिसके चलते मजदूरों का रोजी रोटी का संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। ये लोग पिछले 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन को इस ओर से इनमें बातचीत करने तक नहीं पहुंचा है। समस्तीपुर के ताजापुर में सनकी पति ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या। नाराज लोगों ने की आरोपी पति की पिटाई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शटर काटने वाले गिरोह के 9 बदमाश को किया गिरफ्तार। घोड़ा सहन के चांदनी चौक और इमली चट्टी के होटल तृप्ति में कार्रवाई। धानापुर में फलाह शरीफ मस्जिद चौराहा के पास चोरी करते एक युवक को लोगों ने पकड़ा। पिटाई के बाद उसे हवाले कर दिया पुलिस की। सिवान के जीबी नगर तरवारा में महावारी मेले के दौरान बड़ा हादसा। सानी बसंतपुर गांव में टावर झूला टूटने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत, बल्कि ये 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। माफी कीजिएगा, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी मौत के बारे में कोई अपडेट या कोई पुष्टि इस बारे में नहीं है। जहानाबाद के इस्लाम चक गांव में सड़क हादसे में 8 साल की बच्चे की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। लखीसराय के गोलभट्टा गांव में करंट लगने से कैलाश कुमार की मौत। घटना के बाद मृतक के घर में मचा कोहराम। सिवान में महाराजगंज के एसडीपीओ पुलिस कुमार को ढोल नगाड़े के साथ दी गई विदाई। भव्य विदाई समारोह में भाविक हुए एसडीपीओ। नालंदा में रहुई थाना क्षेत्र के सुसंदी गांव में विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। गौरा गौरी की प्रतिमा विसर्जित करने गई 5 बच्ची डूबी, 2 की मौत। मुजफ्फरपुर में विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। तालाब में डूबने से 3 रिश्तेदारों की गई जान। खूंटी के अड़की थाना पुलिस ने सारचोम गांव में हुई हत्या का किया खुलासा। घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।